हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर इसबाग गाजी नेटवर्क अभी सब्सक्राइब करें। वक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीना शफ़ीआ वस्सलातु वस्सलामु अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन मर्ज़ियुन लदै सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार, बेकसों के कस बेबसों के बस, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, बेसहारों के सहारे हुजूर अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाहे गोहरबार में झूम झूम कर दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मआदिनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम वबनिहिल करीम मुबारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये हमारी और आपकी मुश्तरका सआदतमंदी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दौलत ईमान से सरफराज फरमाया और फिर उस पर खुशबख्ती ये कि अपने सबसे अफजल नबी की उम्मत में भी होने का शर्फ बख्शा और उसके साथ हमें मजहब हक, मजहब अहले सुन्नत व जमाअत पर गामजन फरमाया। जिस माह मुबारक में हम और आप मौजूद हैं उसे हम माह रबीउन नूर शरीफ के नाम से याद करते हैं, क्योंकि इसी महीने मुबारक में हमारे और आपके नूर वाले आका सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद इस दुनिया में हुई। बेशक आपकी विलादत मुबारक इसी माह मुबारक की 12 तारीख में हुई। उसी बुनियाद पर हम अहले हक, उनके गुलाम इस मुबारक महीने को रबीउन नूर शरीफ के महीने से याद करते हैं। बेशक आप अहले आबादी के सआदतमंदी है। नौजवानों और तमाम बस्ती के लोगों के लिए नहायत ही खुशखबरी और मसरत की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने उस महबूब नबी की आमद पर खुशी मनाने का मौका आपको मैसर फरमाया और उसकी आमद के ताल्लुक से उसके ज़िक्र पाक की मजलिस को मुनक़िद करने का आपको शरफ बख्शा। वरना बहुत सारे लोग दुनिया में हैं, अहले सरबत हैं, मालदार हैं, मगर अल्लाह रसूल जिसे पसंद करते हैं उन्हीं को ये तौफीक बख्शने हैं कि उसके और उसके नबी के ज़िक्र की महफिल का इनेकाद कर सकें। इसलिए आपको मुबारकबादी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये हिम्मत और हौसला अता फरमाया कि आप इस मुक़द्दस महीने में सबसे बाला व आला नबी की आमद पर खुशी मनाने के लिए और उनकी बरकतों से अपने आप को मालामाल करने के लिए आपने मजलिस पाक का इनेकाद फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हम सब की बख्शिश का इसे जरिया और सामान बनाए। बलाएं मुसीबतें हम सब से दूर फरमा कर हमें खुशहाली जिंदगी अता फरमाए। हजरात,
मेरे आका सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में खिराज अकीदत के बहुत सारे अशार सरे शाम से आप हजरात ने सुने। कुछ मदह सराई और तारीफ नज़्म में होती है, तरन्नुम में शोरा नात खां उसे पढ़ते हैं, आप उससे महजूज होते हैं। और नबी पाक की तारीफ व तौसीफ, खुदाए वहदहू ला शरीक की शान, उसकी शौकत नस्र में भी आप समात करते रहते हैं। मेरे आका सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान किस कदर बुलंद है, उनके बारे में मुजद्दिद आज़म मखदूम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत गुनगुनाते हैं। कहते हैं कि मुसलमानों, जिस नबी पाक की पैदाइश और विलादत 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख में मक्का शरीफ के सरजमीन पर हुई थी, जो जाहिरी तौर पर हम इंसानों की तरह हाथ पैर बदन लेकर हमारे दरमियान मौजूद थे और हमें इंसानियत का दर्स दे रहे थे, हमें हकीकत से आशना कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि आपको किसकी इबादत करनी है, कौन आपका खालिक है, कौन आपका मालिक है, आपको कैसे जिंदगी गुजारनी है। उस आका की शान और उसकी रिफात और उसके बुलंदी का हाल ये है कि अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, अरे देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। बेशक यानी मेरे रब का बनाया हुआ जो अर्श है, उस रब के अर्श पर मेरे आका के बुलंदी और अजमत का मसनद मौजूद है। आप उतने बुलंद मकाम पर हैं कि आपके बुलंदी का मसनद, आपके अजमत का टेक अर्शे इलाही है। फिर फरमाते हैं कि मुसलमानों, अगर जाहिरी तौर पर तुमने बहुत सारे कमालात दुनिया में ना देखे या देखकर कुछ लोग अनदेख हो गए, तो हश्र के मैदान में मेरे आका की इज्जत तुम्हें वाज़ेह तौर पर दिखाई दे जाएगी। जब सारी कायनात के लोग वहां मौजूद होंगे, तमाम अंबिया, तमाम रसूल, तमाम उम्मती, हर किस्म के मखलूक वहां मौजूद होंगे, वहां मेरे आका की इज्जत आपको कायदे से महसूस और मालूम होगी। उस इज्जत की क्या तफसील है, कुछ अशार कहने के बाद अभी मैं हदीस पाक की रोशनी में अपने नबी की अजमत जो हश्र के मैदान में आपको दिखाई देगी उसे बयान करने की कोशिश करूंगा। फरमाते हैं उस नबी की बुलंदी का हाल ये है कि वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, अरे है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। मेरे आका से जो दूरी इख्तियार करता है, जो बेनियाजी दिखाता है, उनसे दूर रखता है अपने आप को, उसे जहन्नम में ही जाना पड़ता है। इसलिए कि मेरे आका की बुलंदी का हाल यह है कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को भी मेरे आका रसूल पाक की जरूरत है। जब खलील जो अल्लाह के हों, एक उलुल अज़्म पैगंबर में से एक अजीम पैगंबर हों, उन्हें जब मेरे आका की जरूरत है, वो उनके मोहताज हैं, तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है। फिर फरमाते हैं क्या है मुसलमानों, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम बयान करके सरकार आला हजरत कहते हैं, पूरे कौनैन में, सारे जहान में जिसे जो कुछ मिलता है मेरे आका ही के दस्ते कुदरत से मिलता है। सारे जहान में मेरे आका की नेमत तकसीम की जाती है। खुद आका का फरमान भी है, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, अल्लाह देता है और मैं ही अपने हाथ से तकसीम करता हूं। माज़अल्लाह जो दूसरे फिरके के लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि आप अपने रसूल को इतना बुलंद बनाए हुए हैं कि आप कहते हैं सारे जहान, सारी मिल्कियत सब उन्हीं के ज़ेरे नगी है, तो हम ये कहते हैं
कि खुद नबी का फरमान है कि अताएं तो खुदा ही करता है, वही सबका खालिक है, वही हकीकी मालिक है, लेकिन उसने अपना नायब आजम बनाकर, अपना मजहर मुतलक बनाकर, अपना खलीफे अतम बनाकर मेरे आका सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेज दिया है। अब उसमें, उसकी मिल्कियत में तसर्रुफ का मुकम्मल हक मेरे आका को है। मेरे आका फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है जिसे कोई फिरका इनकार नहीं कर सकता कि अल्लाह अता करता है लेकिन बांटता मैं ही अपने हाथ से हूं। गोया मेरे आका ही के हाथ से कौनैन में नेमतें बढ़ती रहती हैं। अगर इस हदीस की रोशनी में आप ये कह लें कि अगर आदम को आदमियत मिली है तो मेरे आका के सदक़े में, इब्राहीम को खुल्लत मिली है तो मेरे आका के सदक़े में, हजरते नूह अलैहिस्सलाम को शुजाअत मिली है तो मेरे आका के सदक़े में, तमाम अंबिया को नबूवत ये मेरे आका के दस्ते करम से, तमाम रसूलों को रिसालत मेरे आका के कदमों की बरकत है। पूरी दुनिया में जिस भी जात को जो भी नेमत मिली है या कयामत तक मिलती रहेगी, इन सारी नेमतों का सरचश्मा, सबके मसदर, सबके मखजन हमारे आपके आका व मौला सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही की दात है। वो ना होते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कायनात का कोई जर्रा ना बनाता। उन्हीं के दस्ते अक़दस से मेरे आका ने सबको, मेरे रब ने सबको नेमतें दी हैं। उन्हीं आका ने अपने हाथ से सबको बरकतें तक़सीम की हैं। इसीलिए सरकार आला हजरत कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे नबी ही हकीकत में देने वाले हैं और सबको नेमतें मेरे आका ही के दस्ते करम से मिलती है। यही वजह है कि वारिसे उलूमे आला हजरत नायबे मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर ताजु शरिया को मुनाते थे कि मेरे आका की नेमतों के तकसीम करने का हाल तो ये है कि जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। अरे जमी को आसमां कर दें और सुरैया को सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये मेरे आका की ताकत का हाल है। इसी को सरकार आला हजरत कहते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बेशक बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो अब जो रसूल की नेमत कौनैन में बढ़ती है तो जो रसूल का भिखारी बनकर अपना दामन उनकी बारगाह में फैलाएगा उसे नेमतें मिल जाएंगी, और जो अकड़ेगा उसे नेमत का एक हिस्सा, एक टुकड़ा नहीं मिल सकता है। हम फख्र करते हैं इस बात पर कि हम उस नबी के सच्चे गुलाम हैं और हमेशा उसकी बारगाह में भीख लेने के लिए दामन फैलाए रहते हैं। तो जब दामन फैलाते हैं हम गुलाम तो अल्लाह की तरफ से नेमतें हमें मिलती भी हैं। इसी को किसी जगह सरकार आला हजरत ने यूं कहा है कि गुलाम जब आका की बारगाह में दामन फैलाते हैं तो उसका मंजर कुछ यूं होता है, लबवा हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। लबवा हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। ऐ मेरे आका, हमारे जुबान खुले हुए हैं, हम इस्तिग़ासा कर रहे हैं, मांग रहे हैं। हमारे दामन फैलाए हुए हैं, झोली हमारी फैली हुई है, आंखें हम बंद किए हुए हैं। आका, आपके बारगाह की भीख कितनी मजेदार भीख है, कितनी लज्जत उस भीख में है। फिर कहते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मेरे आका की ताकत अगर देखनी है तो यूं देखो कि सूरज उल्टे पांव वापस आ जाता है डूबने के बाद,
चांद इशारे से दो टुकड़े हो जाता है। जिस नबी की ताकत का हाल ये हो कि डूबा हुआ सूरज उल्टे कदम वापस आ जाए उनके इशारे करम पर, जिनकी ताकत और कुव्वत का हाल ये हो कि चांद अपना सिरा चाक कर दे, इससे बड़ी कुदरत और ताकत का मुजाहरा क्या हो सकता है। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। आज बहुत सारे खुराफात आपके माहौल में और आपके अंदर बांटे जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं। इस दौर में बिलखुसूस माह मुहर्रमुल हराम में हजरत इमाम अली मकाम की मोहब्बत का झूठा दावा करके, हजरत मौला अली का झूठा दावा करके हमें हमारे बच्चों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि हम तो मौलाई हैं, मौला अली ही के मानने वाले हैं। अहले सुन्नत व जमात से बढ़कर कोई मौलाई नहीं हो सकता। इमाम अली मकाम का मानने वाला जितना पुख्ता अहले सुन्नत व जमात का फर्द है, कोई फिरका ऐसा नहीं है जो हसनैन करीमैन से इस कदर मोहब्बत करता हो, मौला अली की इस कदर इज्जत करता हो, अहले बैत अतहार के वो वस्फ और उनकी मनकबत बयान करता हो जैसे अहले सुन्नत व जमात के लोग बयान करते हैं। लेकिन इस दौर में यहूदियों की साजिश पर बहुत सारे नए नए खुराफात आपके सामने लाए जाते हैं। आदमी कहता है मैं तो सिर्फ मौलाई हूं, मौला अली को मानता हूं, मैं अहले बैत अतहार को मानता हूं। उसके बाद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन, जिनकी मुक़द्दस जमात ऐसी अजीम जमात है, जिन सहाबा के बारे में मेरे आका का इरशाद गिरामी है, असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा ये सितारों की तरह हैं। बेअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, इनमें से जिसकी तुम इक्तदा करोगे, जिस सहाबी की तुम पैरवी करोगे, हिदायत पा जाओगे। जिन आका का यह हाल है कि अपने सहाबा को सितारों की मानिंद बताते हैं, उन सहाबा में से एक मखसूस और अजीम सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु है, जो कातिबे वही हैं, वही तहरीर फरमाते थे। अल्लाह के प्यारे रसूल उन्हें अपने पहलू में रखते थे और जब हजरत जिब्रील अमीन खुदा की तरफ से वही लेकर आते मेरे आका के पास, रसूल कौनैन उनसे तहरीर करवाते थे। सहाबा की जमात में बहुत सारे लोग थे जो वही लिखते थे। उनमें एक मुकद्दस जात हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की थी, जो वही इलाही लिखा करते थे। आप इससे महसूस कर सकेंगे कि नबी की बारगाह में हजरत अमीर मुआविया की कितनी अजीम जात है और कितनी कदरों मंजिलत है कि जिन्हें वही लिखने पर अल्लाह के रसूल मामूर करें वो बहुत मोतबर ही होगा। कि जो फर्क बताएगा कि रसूल पाक की हदीस कौन है और वही इलाही कौन है, कुरान की आयत करीमा कौन सी है। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को यह भी खुसूसियत हासिल है कि उनकी सगी बहन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़दे पाक में हैं, ज़ौजे मोहतरमा हैं, हम मुसलमानों की माँ हैं। इसी बुनियाद पर तमाम उलमा का मुत्तफ़क़ा फैसला है कि हज़रत अमीर मुआविया को खालुल मोमिनीन कहा जाता है। मोमिनीन के मामू के लक़ब से उन्हें याद किया जाता है। जैसे नबी के अज़वाजे मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन कहलाती हैं, हम मोमिनों की माँ कहलाती हैं। इसी वजह से हजरत अमीर मुआविया की बहन चूंकि आका के अक़दे मुबारक में थी, उन्हें खालुल मोमिनीन कहा जाता है कि हम मोमिनीन के वो मामू भी हैं और हजरत रसूल कौनैन की ज़ौजे मोहतरमा उनकी बहन भी हैं। यानी कितनी मोतबर शख्सियत है हजरत अमीर मुआविया की। मगर उसके बावजूद भी आप गौर करें और उलमा से सुनेंगे भी कि ये फिरके जो नए नए निकल करके हमें मोहब्बत के नाम पर गुमराह करते हैं, वो हजरत अमीर मुआविया को खुली हुई गालियां देते हैं। आप गौर करें, एक सहाबी को कोई गाली देने लगे, माज़अल्लाह उन्हें मुनाफिक कहने लगे, उन्हें मुनाफिक कह करके कुफ्र और शिर्क का उन पर फतवा लगाए, उन्हें गासिब कहता रहे, उन्हें बुरे अल्फाज से याद करता रहे। क्या वो सही मानों में साहिब ईमान हो सकता है? क्या वो हमारा भाई हो सकता है? क्या मौला अली से मोहब्बत करने वाला वो हो सकता है जो हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल को गाली देता नजर आए? हजरत अबू बकर सिद्दीक जो तमाम बशर में, तमाम इंसानों में अंबिया के बाद सबसे अफजल हैं, उन्हें अगर आदमी गासिब कहे, क्या वो सबसे पहले खलीफा बनने के मुस्तहिक नहीं थे? हजरत मौला अली थे।
उम्र फारूक आजम पर जो उंगलियां उठाए, कहे वो दूसरे खलीफा बनने लायक नहीं थे, उन्होंने गसब किया, छीन लिया मौला अली से खिलाफत को, मौला अली उसके खलीफा बनने के लायक थे। मुसलमानों, ये तो ऐसे ही है कि हजरते मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद हजरते अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को पहला खलीफा मानकर उनके हाथ पर बैअत करते हैं। हजरत उम्र फारूक आजम को दूसरा खलीफा मानकर उनके दस्ते अकबरस पर बैअत करते हैं। मौला अली जिन्हें पसंद करते हैं, जिनसे खुश हैं, जिनके हाथ पर बैअत करके खलीफा मानते हैं, आज का वो शख्स जो मौला अली की मोहब्बत का दावा करके उन शेखैन पर उंगलियां उठाए, सब्बो शतम करे, उन्हें गालियां दे, क्या वो सही मानों में मौला अली से मोहब्बत करने वाला हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। मोहब्बत करने वाला किसी से उस वक्त आदमी माना जाएगा कि महबूब की बातों पर खुद वो अमल करे, महबूब जिसे पसंद करते हो उसे पसंद करे, तब तो उनसे आप बगौर सुने और अपने जलसों को और अपने प्रोग्राम को बामकसद बनाने की कोशिश करें। ये जलसा जलसे वाज होता है जिसमें आपको नसीहत सीखनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये बात बयान करनी चाहिए, वो बात बयान करनी चाहिए। मौके पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे बयान करनी चाहिए। मेरे आका उसी से खुश होंगे जिससे उनकी उम्मत को हिदायत मिल जाए, सही रास्ते पर वो कायम हो जाएं, फिर बरकतें उनकी आप पर आम होंगी। क्योंकि बात निकल आई है, इसलिए मैंने ये मौजू छेड़कर थोड़ी देर आपके सामने हक को वाज़े करने की कोशिश की है, ताकि आपका जहन साफ हो, आप, आपके बच्चे, नौजवान लड़के ये महफूज हो सकें। नहीं कहीं ऐसा ना हो कि आप खूब मेहनतें करते रहें, खूब मशक्क़तें करते रहें और आपके जहनो दिमाग में ये हो कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मगर आपका एक मामूली सा काम, छोटी सी गलती आपके ईमान को भी ले बैठे और आपके अमाल को भी अकारत कर दे। इसलिए आप हमेशा आलिम दीन मुस्तफ़ा से सही बातें सुनने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। जो अशार में पढ़ रहा था उनमें ये बात, इस बात का जिक्र है, इसलिए इस नए फितने को मैं आपके सामने वाज़े भी करना चाहता हूँ कि जाहिर सी बात एक आम सी चीज़ है कि महबूब से कोई शख्स मोहब्बत करने वाला उस वक्त माना जाएगा जब महबूब की बातों पर अमल करेगा। आप अपने आका से मोहब्बत का दावा करें और मेरे आका जो फरमाए उसके खिलाफ आप अमल करें, तो गोया सही मानों में आप रसूल पाक से मोहब्बत नहीं करते हैं। मोहब्बत का तकादा ये नहीं होता कि सिर्फ आप नारे लगाएं, मोहब्बत का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि उनके जिक्र की मजलिसें कायम करें। नबी जिससे मना करते हैं आप उससे बाज आ जाएं, नबी जिससे मोहब्बत करते हैं आप उससे मोहब्बत करें, नबी जिस बात का हुक्म देते हैं आप उस पर अमल करें, तो सही मानों में आप मोहब्बत करने वाले माने जाएंगे। आप नबी के हुक्म के खिलाफ काम करते रहें, उनकी मर्जी के खिलाफ अमल करते रहें और आप दावा करें भी नबी से सच्चा मोहब्बत करने वाला, सच्ची मोहब्बत करने वाला हो, तो कोई शख्स इसे सही नहीं मानेगा। इस दुनियावी मिसाल में अगर आप अपने बाप के कहने पर नहीं हैं, आपका बाप दाएं कहे आप बाएं जाता रहें, आपका बाप कहीं जाने से रोके आप वहां जाते रहें, आपका बाप जिसे पसंद करे आप उसे नापसंद करते रहें, आप अपने बाप से मोहब्बत करने वाला नहीं माने जाएंगे। हर कोई शख्स ये कहेगा बाप यहां से मना करता बेटा वहां जाता है, बाप जिसे पसंद करता बेटा उसे गाली देता है, इसका मतलब बेटा बाप के कहने में नहीं है। हजरत मौला अली के नाम पर जो फिरके परवरिश पा रहे हैं और जो झूठा दावा करके हमें गुमराह करते हैं, इमाम अली मकाम की मोहब्बत का सहारा लेकर, मौला अली की मोहब्बत का सहारा लेकर उन्हें बेनकाब होना चाहिए। आप देखें हजरत मौला अली जमाने अबू बकर सिद्दीक में मौजूद हैं, आप खुद बढ़ करके उनके हाथ पर बैअत करते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने उनसे पूछा जाता है क्या आप हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहला खलीफा मानते हैं? तो कहते हैं कि बेशक मैं इन्हें पहला खलीफा मानता हूं। और उनका मशहूर जुमला है हजरत मौला अली का कि आप फरमाते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में, क़द्दमका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अबू बकर सिद्दीक आपको तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ाया है। फमनिल लज़ी युअख्खिरुक, तो कौन ऐसा है जो आपको पीछे कर सकता है? यानी आका ने अपने जमाने में आपको आगे बढ़ाया है,
अपनी जाहिरी हयात में तकरीबन 17 वक्त की नमाजों में आपसे इमामत करवाई है, तो आपको पीछे कौन कर सकता है? वे आप सही मानों में पहला खलीफा बनने के मुस्तहिक हैं। हजरत उमर फारूक आजम के भी दस्ते हक परस्त पर खुद मौला अली का मुअय्यद कर लेना, उनके जेरे हुकूमत रहना, ये इस बात की दलील है कि उन्हें दूसरा खलीफा मौला अली भी मानते थे, उस्मान गनी को भी मानते थे। आज कोई फिरका निकले हजरत मौला अली से मोहब्बत का दावा करे मगर गालियां दे हजरत अबू बकर सिद्दीक को, उमर फारूक आजम की शान में गुस्ताखियां करे, हजरत अमीर मुआविया जिनसे हजरत मौला अली भी मोहब्बत करते थे, हजरत अमीर मुआविया उनसे भी मोहब्बत करते थे, उनकी शान में गुस्ताखियां करे, तो ऐसे ही है कि जाहिर सी की आदमी किसी से झूठे मोहब्बत का दावा भी करता है और उसके हुक्म के खिलाफ भी काम करता है। गोया ये फिरके हजरत मौला अली के हुक्म के खिलाफ करते हैं और उनकी मिसाल तो ऐसी है कि जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। महबूब जिसे नापसंद करें, मौला अली जिस अमल को नापसंद करें, तुम उसे करके उनकी मोहब्बत का दावा करो तो कभी आप सच्चे नहीं हो सकते हो और आपकी जिंदगियां बीत गई होंगी, उम्र दराज लोग भी इसमें मौजूद होंगे। मैं तो ये नहीं समझ सकता कि किसी ने कहीं ये सुना हो कि कोई फिरका अहले हक से हो, अहले सुन्नत व जमात से हो, वो सहाबा पर उंगलियां उठाता रहे, अहले बैत की मोहब्बत का दावा करे और सहाबे कराम को गालियां देता रहे। कोई फिरका ऐसा नहीं निकला है जो हक फिरका भी रहे और सहाबा को गालियां देता रहे। तो अब नए फिरके निकलकर अगर ऐसे काम करते रहें कि सहाबा पर उंगलियां उठाएं, सहाबी रसूल को गालियां देते रहें और कहते हैं अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं, मौला अली से मोहब्बत करते हैं, शहदाए करबला से मोहब्बत करते हैं, हम मौलाई हैं, तो इससे आपको यकीन कर लेना चाहिए कि मौलाई नहीं है, ये तबीयत का परस्तार है, यहूदियों का एजेंट है जो मुसलमानों के दरमियान तफरका डालने आया हुआ है, जिसे हमने कभी नहीं सुना कि कोई अहले बैत से मोहब्बत करने वाला सहाबे कराम पर उंगली उठाए, सहाबे कराम से मोहब्बत करने वाला अहले बैत पर उंगली उठाए। अहले हक तो वो हैं जो नबी को भी मानते हैं और नबी के अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबे रसूल से भी मोहब्बत किया करते हैं। हम अहले सुन्नत के ताल्लुक से हुजूर आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का बेड़ा पार है इसलिए कि अहले सुन्नत का ये वतीरा है, उनका ये अकीदा है कि नबी पाक के जो असहाब हैं, सहाबा हैं, वो सितारों की हैसियत रखते हैं और जो अहले बैते पाक के मुस्तफा हैं वो रसूल पाक के अहले बैत होने के नाते हमारे लिए कश्ती का काम करते हैं। उस कश्ती पर सवार होकर हम उस पार हो जाएंगे और अहले बैत के बाद हजरत असहाबे कराम की रोशनी में हम जिंदगी गुजार कर हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। इसलिए हमें इसी अकीदे के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए कि अहले बैते मुस्तफा भी हमारे सर के ताज हैं और असहाबे मुस्तफा भी हमारे आंखों की रोशनी है और हमारे सर के ताज हैं। हम अहले बैते पाक की शान में एक लफ्ज गुस्ताखी के कह सकते हैं और सुन सकते हैं, ना किसी सहाबी के ताल्लुक से एक लफ्ज गुस्ताखी का हम कभी कबूल कर सकते हैं। यह अहले सुन्नत वल जमात का तरीका है। हजरत अमीर मुआविया जो कातिबे वही थे, उनके ताल्लुक से आप गौर करें हमें और आपको की क्या हैसियत कि अगर हम सहाबे के दरमियान कोई मुनाजरा हो जाए, कोई मुबाहसा हो जाए, जंगे आपस में हो जाएं, तो हम उंगलियां उठा के फैसला करें कि फला हक पे थे, फला हक पर नहीं थे। ये हमें ज़ेबा नहीं देता, ये हमारे लायक नहीं है, ये हमारी ताकत नहीं है कि हम सहाबा के बीच फैज़ो मुबाहसा हो जाए, उनके दरमियान बड़ों में जंगे हो जाएं तो हम फैसले करें। इसलिए कि वो फैसला अल्लाह रसूल के दस्ते कुदरत में है। वो खूब जानते हैं कौन कैसा था, कौन कैसा था। इतना हम जानते हैं कि सहाबा के माबैन अगर जंगे कोई दिखाएगा, उन जंगों में कोई सहाबी खता पर, जिस खता को हम समझते हैं उस खता पर नहीं माना जाएगा। एक खता फिक्र की जुबान में खताए इज्तिहादी कहलाता है। खताए इज्तिहादी का मतलब इज्तिहाद करने में, गौर व फिक्र करने में किसी से गलती वाक़ई हो जाए, उस खताए इज्तिहादी
इज्तिहादी पर आदमी को गुनहगार नहीं कहा जा सकता, उसे गलती पर रहने वाला नहीं कहा जा सकता, बल्कि शरीयत का मसला है। अगर किसी ने इज्तिहाद किया, इज्तिहाद उसका सही रहा तो उसे 2 सवाब मिलेगा। एक तो इज्तिहाद करने का सवाब, एक सही बात पर अमल करने और सही मसला बताने का सवाब मिलेगा। अगर किसी ने इज्तिहाद किया, इज्तिहाद में गलती वाक़ई हो गई, जिसे खताए इज्तिहादी कहा जाता है, तो भी उसे एक सवाब मिलेगा कि उसने इज्तिहाद किया है। तो सहाबा के माबैन जो जंगें हुई, अगर उसमें किसी को गलबा हासिल हुआ, कोई हक के साथ रहा, तो उसे 2 सवाब मिला कि उसने इज्तिहाद भी किया उन्होंने और हक पर भी रहे, और जो उनके मुखालिफ और मुकाबिल थे, अगर उनसे खताए इज्तिहादी हुई तो उनसे गुनाह सरजद नहीं हुआ, बल्कि एक सवाब के मुस्तहिक रहे कि उन्होंने इज्तिहाद किया है। इसलिए हमें जुरात नहीं होती, यह हमारा मुसल्लम अकीदा है अहले सुन्नत व जमात का, कि जो बड़ों के दरमियान जंगें हुई, मुशाजरात हुए, बहसें हुई, उन्हें हमें कफ़े लिसान करना है, हमें खामोश रहना है, हमें चुप रहना है, हम कभी उन पर उंगलियां नहीं उठा सकते। यही वजह है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना बड़ा दर्जा कातिबे वही हैं, जो फर्क बताते हैं कि अल्लाह का कलाम है, ये रसूल का कलाम है, ये कुरान पाक है, ये हदीस मुबारक है, और जिनकी बहन हजरत रसूल कौनैन की ज़ौजे मोहतरमा हैं, उन पर उंगलियां उठाएं। एक बहुत बड़े फकीह हैं जो हजरत इमाम आजम के शागिर्द हैं, जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक से सवाल किया गया, पूछा गया कि आप ये बताइए कि हजरत अमीर मुआविया की जात बुलंद है या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की जात बुलंद है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खुलफाए राशिदीन में से खलीफा माने जाते हैं, हम मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन माने जाते हैं, अजीम जात है, अजीम दर्जा रखते हैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। मगर हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसे बड़े फकीह से, बड़े मुत्तकी परहेजगार से जब पूछा गया कि आप ये बताएं हजरत अमीर मुआविया की जात बुलंद है, वो ज्यादा आजमत वाले हैं या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं, तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक लिखते हैं कि हजरत अमीर मुआविया को सहाबियत का दर्जा हासिल है। हजरत अमीर मुआविया ने जिस घोड़े पर सवार होकर नबी के साथ इस्लाम के नाम पर जंग की थी, और जंग के दौरान उस घोड़ों के टाप के नीचे से निकले हुए गर्दो गुबार जो उन घोड़े के नाक में जाके घुसे थे, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उस गुबार के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। आप गौर करें, इसलिए कि सहाबियत का दर्जा इतना आला दर्जा है कि बड़े से बड़ा गौस भी, बड़े से बड़ा कुतुब भी सहाबी के कदमों के रुतबे तक नहीं पहुंच सकता है। उस सहाबी ने ईमान की हालत में अपने माथे की आंखों से जो नबी पाक को देखकर शरफ हासिल किया है, गैर सहाबी को वो शरफ कभी मिल ही नहीं सकता है, उस दर्जे तक कभी करीब नहीं पहुंच सकता है। फिर नबी के साथ रह करके दीन इस्लाम के नाम पर, उसकी तबलीग और इशाअत के नाम पर जंग की हो किसी सहाबी ने, तो उस जंग के दौरान जो उड़ते हुए गुबार घोड़े के नाक के अंदर पहुंचते हैं, उस गुबार के बराबर नहीं हो सकते उमर बिन अब्दुल अजीज। तो जिनका ये बड़ा मर्तबा हो, अगर आज आपके सामने हजरत अमीर मुआविया को कोई गाली दे, इससे साफ आप समझ लें कि हमारा नहीं हो सकता है, ये राफजी तो हो सकता है, यहूदी तो हो सकता है, गुस्ताख तो हो सकता है, मगर हजरत मौला अली का मानने वाला हो ही नहीं सकता है, हसनैन करीमैन का मानने वाला हो ही नहीं सकता है, हजरत अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाला हो ही नहीं सकता है। अहले बैत मुस्तफा ने भी सहाबे कराम को इज्जत बख्शी है, उनकी अजमत के गुण गाए हैं, उनकी अजमतें बयान की हैं। अगर लोग उनकी मोहब्बत में सहाबा पर उंगलियां उठाएं तो आपके नहीं हो सकते। इसलिए आप किसी भी रस्म में, चाहे मुहर्रम शरीफ के हों, रबीउल अव्वल शरीफ के हों, अगर खुराफात दूसरे लोग करें, नई बातें अगर आपको सुनाएं, तो आप अपने उलमा से रुजू करें, जो मुस्तनद उलमा आपके हैं, अच्छे आलिम हैं, उनसे मसाइल पूछ कर जिंदगी गुजारें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप पैसे भी खर्च करें, मेहनतें भी करें और आपके ईमान पर पीछे से खामोशी डाका डाल दिया जाए और आपको उसकी खबर भी ना हो। सरकार आला हजरत कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। फिर मक्ते में कहते हैं, ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर,
तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। ऐ रजा, जब कुरान उतारने वाला रब, कुरान का मालिक, वो नबी की तारीफ बयान करता है तो तुम सही मानों में कमा हक़ूर अपने महबूब की, रसूल पाक की तारीफ कैसे बयान कर सकते हो। मुसलमानों, ये निहायत सआदत की बात है कि हम नबी की आमद पर खुशियां मनाते हैं, नबी के ताज़ीम करते हैं, उनके जिक्र की महफिलें मुनक़िद करते हैं। जो मैंने पहला शेर कहा था कि अर्श हक है मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ये बहुत बामाना शेर है। आज दुनिया में तो हर कोई अपने घर में बैठकर, अपने मदरसे में, अपनी जमात में, अपने फिरके के साथ बैठकर आपको लच्छेदार गुफ्तगू सुना सकता है, अपनी बातें बता सकता है, मगर दुनिया जो चंद दिन की है, यहाँ अगर आपको हकीकत का पता ना चल सके तो मैदान महशर एक ऐसा मैदान है जहां सबकी हकीकत के पोल खुल जाएंगे। सब मालूम हो जाएगा कौन हक पर था, कौन बातिल पर था, कौन सच्चा था, कौन झूठा था, कौन अल्लाह और रसूल का महबूब था, कौन अल्लाह और रसूल का महबूब नहीं था। आज अगर सारे लोग ये दावा करें, चाहे वो गुस्ताखियां करने वाले हों, चाहे वो गालियां देने वाले हों, चाहे वो तौहीन करने वाले हों, हर कोई अपना परचम बुलंद करता है और कहता है कि हम हक पर हैं और हमारी ही सुनवाई अल्लाह और रसूल की बारगाह में है। लेकिन जब मैदाने महशर में आप जाएंगे, जहां अव्वलीन आखिरीन जमा होंगे, सारे लोग मौजूद होंगे, तमाम अंबिया की जमात होगी, तमाम उम्मती होंगे, सारे अफराद होंगे, वहां पता चलेगा रब के हुजूर जब नामे आमाल खोले जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कौन हक पर है और कौन बातिल पर है। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर फिरके का आलिम, हर जमात के लोग अपनी सच्चाई को बयान करते हैं, मगर आपको ये मालूम है कि सही और नाजी निजात पाने वाला फिरका अहले सुन्नत व जमात है, जिसके बारे में हदीस पाक है। नबी पाक ने फरमाया है कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में मर जाएगी, उसमें से सारे फिरके नारी होंगे, एक फिरका जन्नती होगा। पूछा गया वो कौन सा फिरका है? नबी फरमाते हो मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूं, जिस रास्ते पर और मेरे सहाबा हैं, वही रास्ता निजात पाने वाले फिरके का है। गौर करें आप, यहां भी मेरे आका ने जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा है फरमाया है। इन सहाबा की इतनी अजमत है, सहाबा इतने मोतबर हैं, सहाबा इस कदर मुअज़्ज़ज़ है नबी की बारगाह में कि नबी जब जन्नती फिरके को बताते हैं तो और किसी का नाम नहीं लेते। माज़अल्लाह, यहां तौहीन मकसद नहीं है कि कोई जहन में लाए कि अहले बैत मुस्तफ़ा पर निशाना किया जा रहा है। आपकी जहन साजी करने के लिए, आपका जहन साफ करने के लिए कि आका ने यह नहीं फरमाया कि मैं जिस पर हूं और कोई दूसरे लोग, आपने फरमाया मैं जिस रास्ते पर हूं और मेरे सहाबा जिस रास्ते पर हैं, वही रास्ता सबसे सच्चा रास्ता है। इससे सहाबा की अजमत का पता चलता है कि सहाबा मेरे आका के दीन के अमीन हैं, सहाबा सच्चे रास्ते की हिफाजत करने वाले और निगहबान हैं, सहाबा सही रास्ता बताने वाले हैं। सहाबा ही ना होते तो ना कुरान हम तक पहुंचता। ये कुरान है क्या, आयतें कहते किसे हैं, ना हदीस हम जान पाते कि हदीस क्या है और हदीस के माने क्या होते हैं, हदीस का एहतराम क्या है। इसलिए कि मैंने बहुत पहले आपको बताया होगा कि नबी पाक के ताल्लुक से खुदा का इरशाद है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, नबी जो कुछ बोलते हैं वो वही इलाही हुआ करती है। गोया नबी की हर बात वही ही होती है। आला हजरत कहते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। मेरे आका की हर बात वही होती है। जब आका की हर बात वही है तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वही वो है जो कुरान कहलाती है और कौन सी वही वो है जो हदीस कहलाती है। इसे किसने हमें बताया कि ये हदीस है, ये कुरान है? फर्क किसने हमें समझाया? वही गोया दो किस्म की हुई, एक वही वो जो हदीस की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, एक वही वो जो कुरान की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। आप अपने जहन पर जोर दें और गौर करें। एक
मोमिन होने के नाते हर फर्द की जिम्मेदारी है कि दीन को समझे, दीन पर अमल करे, हक को बातिल की पहचान कायम करे। जब नबी पाक के दहने मुबारक से निकले हुए सारे कलमात वही हैं, हदीस भी वही है और कुरान भी वही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन रसूल का कलाम है और कौन अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है? इसके अमीन सहाबे कराम की जमात थी। सहाबे कराम वो अजीम हस्तियां हैं जिन हस्तियों ने तहरीर करके ये फर्क वाज़े किया। कातिबाने वही जो सहाबा थे वहियों को लिखते थे, उन्हीं में से एक हजरत अमीर मुआविया भी हैं। वो लिखकर बताते थे कि ये तो अल्लाह का कलाम है जिसे वही कहा जाता है, ये वही ये मतलू है जिसे तिलावत की जाती है। और सहाबे कराम ने ही अपने ज़हनो दिमाग और सीने में नबी के कलाम को महफूज फरमाकर ये वाज़े कर दिया ये हदीस पाक है जिसे वही ये गैर मतलू कहा जाता है। गोया कुरान और हदीस जिसे हम हमेशा दलील बनाते हैं, बातिल फिरके भी जिसे हमेशा दलील बनाते हैं, किसी बात को पूछना हो तो कुरान से दलील दीजिए, हदीस से दलील दीजिए। उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि कुरान और हदीस का एतबार सहाबे कराम के ही एतबार की बुनियाद पर है। अगर सहाबा मोतबर नहीं होते, सहाबा मुकद्दस नहीं होते, सहाबा लायक ताज़ीम और लायक इक़्तिदा नहीं होते, तो उनकी तरतीब की भी वही हम कैसे मानते? ये वही इलाही है, ये कलामुल्लाह है और ये वही रसूल है, ये रसूल पाक की हदीस है। इसलिए भी सहाबा सच्चे अमीन है दीन के, सच्चे निगहबान है दीन के, सच्चे मुहाफिज है शरीयत के, जिन्होंने हम उम्मत तक ये वाज़ेह करके पेश कर दिया ये कलामे इलाही है जिसे कुरान की शक्ल में तुम्हें तिलावत करनी है और ये कलामे रसूल है जिसे हदीस की शक्ल में तुम देखकर उससे फयूज़ व बरकत हासिल करते हो और मसाइल का हल करते हो। इसलिए बातिल परस्तों ने सोचा कि सहाबा पर उंगलियां उठाई जाएं। जब सहाबा की तौहीन की जाएगी, कातिबे वही पर निशाना बनाया जाएगा, शेखैन हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आज़म को निशाना बनाया जाएगा। जब सहाबा गैर मोतबर हो जाएंगे तो उनसे नकल किया हुआ कलाम भी गैर मोतबर हो जाएगा, न कुरान एतबार वाला रहेगा न हदीस एतबार वाला रह पाएगी। इसीलिए इस तरह जब प्रोपेगेंडा किया जाएगा तो मुसलमान तित्तिर बित्तिर हो जाएंगे, मुसलमान गुमराह हो जाएंगे, ईमान से हाथ धो बैठेंगे, कलाम इलाही को भी गैर मोतबर मानेंगे और हदीस पाक भी उनके नजदीक गैर मोतबर हो जाएगी। इसलिए मुसलमानों, हमें सहाबा की ताजीम को हमेशा अपने सर के ऊपर रखना है, उनकी ताजीम में हमेशा लगे रहना है और उनकी ताजीम के खिलाफ कोई अमल ना सुनना, ना कबूल करना है, ना कोई कौल हमें सुनना है। मुसलमानों, रसूल पाक की तो इज्जत और अजमत आप मैदान महशर में देखेंगे, सारी कौमें देखेंगी कि उनकी इज्जत क्या है, कैसे थे मेरे आका, किस कदर अजमत रखते थे। आज दुनिया में तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो माज़ल्ला नबी को कहते हैं, जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, माज़ल्ला बड़े भाई की तरह वो हमारे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। उनके इल्म से बढ़कर तो माज़ल्ला शैतान और इब्लीस का इल्म है, उन्हें पीठ पीछे की खबर नहीं। दुनिया में बकना तो बहुत आसान है, दुनिया में अपना ढिढोरा पेटना तो बहुत आसान है, लेकिन जब मैदान महशर कायम होगा, वहां सारे लोग मौजूद होंगे, तो देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। हश्र के मैदान में तुम्हें महसूस हो जाएगा, यकीन हो जाएगा कौन साहिबे इज्जत है, किसे पीठ पीछे की खबर थी, कौन आजमत वाला है, कौन मालिको मुख्तार था, किसकी हैसियत खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा है। हम अल्लाह के रसूल को सबसे बढ़कर मानते हैं, उसके मखलूक में सबसे बढ़कर जात रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। तो ये मानते हैं। कल मैदान महशर में कैसे लोग देखेंगे जब वहां किसी की नहीं चलेगी, सबके नामे आमाल पेश कर दिए जाएंगे, सारे अंबिया मौजूद होंगे। मुस्लिम शरीफ में और सहाय सित्ता की दीगर किताबों में यह हदीस मनकूल है कि मैदान महशर में जब सारे लोग इकट्ठा होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सबके आमाल पेश किए जाएंगे। अंबिया भी हजरत आदम से लेकर ईसा तक सब मौजूद होंगे, सबकी उम्मतें होंगी, सारे फिरके के लोग मौजूद होंगे। वहां लिवाउल हम्द मेरे आका के दस्ते अक़दस में दिया जाएगा। झंडा, जिस झंडे को हम्द का झंडा कहा जाता है, आका उस मैदान महशर में लिवाउल हम्द दिए जाएंगे और उस झंडे के नीचे जो आएगा वो तारीफ व तौसीफ करेगा अल्लाह की, उसके रसूल की सना बयान करेगा। इन उस नबी के झंडे के तले जो पहुंचेगा वो हम्दो सना ही बयान करता रहेगा, जिससे समझ में आएगा कि आज सबसे अजीम जात किसी की
नुमाइश के तौर पर पेश की गई है तो मेरे आका की जात है। उसके तले अगर नबी भी आएंगे वो भी हमदो सना बयान करेंगे, रसूल आएंगे वो भी हमदो सना बयान करेंगे। आका ही की पैरवी में सब होंगे, आका ही के लिबा के तले सब चलेंगे, आप ही के पीछे सब चलेंगे, सारी उम्मत मौजूद होगी। और आपके बदामालियों के सजा का हाल ये होगा। आज दुनिया में हम बड़े आसाइश से जिंदगी गुजारते हैं और समझते हैं जिंदगी हमारी हमेशा ऐसे बाकी रहेगी, ऐसे ऐशो इशरत करते रहेंगे, चंद मिनट सुन लेंगे फिर कान से निकाल देंगे। मुसलमानों, कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत आनी है। और लन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कोई जात नफ्स ऐसी नहीं है जिस पर जब मौत आए तो अल्लाह एक पल के लिए उसे मौखर कर दे। मौत का एक मुतय्यन वक्त है, हर किसी को मौत का मजा चखना है, मौत के घाट उतरना है। ये जिंदगी हमेशगी की जिंदगी नहीं है, फानी जिंदगी है। मगर इसके ऐशो इशरत में हम भूल करके अल्लाह और रसूल से दूर हो जाते हैं, हक से दूर हो जाते हैं, दीन को मजाक समझते हैं, आमाल सुन करके थोड़ी देर में उसे उड़ा देते हैं, कल फिर उसी रविश पे चलने लगते हैं जैसे माजी में चलते थे। फिर हमारी इस मजलिस का क्या फायदा, वाज़ो नसीहत की इस मजालिस का क्या फायदा कि जब हमारे आमाल भी ना सुधरें, हमारी जिंदगी में कुछ फर्क भी ना हो, हमारे आमाल में कुछ सुधार ना हो, हम वैसे ही जिंदगी गुजारते रहें, फिर इस मजलिस का कोई फायदा नहीं है। मुसलमानों, आपको इससे सीखना चाहिए, इससे दर्स लेना चाहिए, अपने आमाल सुधारना चाहिए। जिंदगी हमेशगी की नहीं है, मरने के बाद समझ में आएगा कि हक क्या है, बातिल क्या है, हमें दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए थी। फिर आप अगर कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं मिट्टी हो जाता, अब दोबारा तुम्हें जिंदगी नहीं दी जाएगी दुनिया में जाने के लिए कि अब आके तुम अमल करो। मैदाने महशर में सबके नाम अमाल खुले होंगे और महशर का मैदान इतना सख्त होगा, वो मौका इतनी मशक्कत भरा मौका इतना होगा। इस जमीन जो मिट्टी की है उसमें इस गर्मी के मौसम में आप परेशान हो जाते हैं। वो जमीन मिट्टी की नहीं होगी, तांबे की जमीन होगी और आसमान इतना करीब हो जाएगा कि सूरज सवा नेज़े के करीब हो जाएगा। आप गौर करें, सूरज इतनी बुलंदी पर है फिर भी उसकी तपिश से हम इतनी गर्मी महसूस करते हैं कि जिंदगी गुजारना दुश्वार हो जाता है। आदमी हवाओं का सहारा लेता है, गुस्ल करता है, इधर उधर घूमता रहता है, जबकि जमीन के अंदर सूरज के शुआओं को जज्ब करने की सलाहियत है, मगर फिर भी गर्मी से परेशान होते हैं। मैदान महशर का कितना हवलनाक मंजर होगा। इस जमीन में जज्ब और करने सूखने की, अपने अंदर कुछ लेने की सलाहियत नहीं। जमीन तांबे की है, सवा पर सूरज मौजूद है, उसकी तपिश इतनी तेज है कि हदीस पाक में आता है कि गुनाहों के एतबार से जैसे जिसके आमाल होंगे वैसे उसका मंजर होगा, वैसे उसकी हालत होगी। किसी का पसीना, आज तो हम पोंछते रहते हैं, धुलते रहते हैं, इतना पसीना बहेगा बदन से कि किसी का पसीना उनके टखनों तक आ जाएगा, किसी का पसीना उनके घुटनों तक आ जाएगा, किसी का पसीना उनके रान तक आ जाएगा, किसी का पसीना उसके सीने तक आ जाएगा, किसी का पसीना गले तक पहुंच जाएगा, किसी का पसीना मुंह और नाक के ऊपर जाएगा। हिचकोले पानी में आदमी खा रहा होगा जैसे तालाब में आदमी डूबने लगता है। कितना हवलनाक मंजर होगा मैदान महशर का। आज हम यहाँ ऐशो इशरत में कोई कमी नहीं करते, आखिरत को भुलाए बैठे हैं, समझते हैं बहुत आराम मिलेगा आखिरत में, मरने के बाद कुछ नहीं होना है। दूसरों के लिए चोरियां करते हैं, बच्चों के लिए झूठ बोलते हैं, गसब करते हैं, मक्कारियां करते हैं, गलत कार्यां करते हैं, मगर मैदाने महशर ऐसी जगह है, कुरान कहता है यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी, जिस दिन भाई भाई से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी, बेटा माँ से दूर रहेगा, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, कोई रिश्ता किसी को पहचानने को तैयार नहीं होगा। जिन रिश्तों को निभाने के लिए आज हम बदामनियों के शिकार हैं, बदमजहबियत के शिकार हैं, बच्चियों के रिश्ते करने में, बेटों के रिश्ते करने में हम कोई एहतियात नहीं बरसते। पैसा है, मालदार है, बदमजहब ही क्यों ना हो, गुस्ताखे रसूल क्यों ना हो, कोई बदमजहब और गलत फिरका का क्यों ना हो, शादियां कर बैठते हैं। कोई आलिम कहता है तो बहुत मजे से जवाब देते हैं, हजरत मैंने नहीं तय किया था, भाइयों ने कर लिया था, पुराना रिश्ता था, नाना थे, मामू थे, खाला थी। मुसलमानों,
मुसलमानों, कोई रिश्ता मैदाने मैशर में काम नहीं आएगा। ये उज्र नहीं चलेगा कि मैंने नहीं किया था, मेरे भाई ने कर दिया था, मैंने नहीं किया था, उसकी वालिदा ने बचपन में कबूल कर लिया था। अल्लाह रसूल के गुस्ताखों के साथ रिश्ता नाता छोड़ोगे तो हर किसी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी मैदाने मैशर में। वहां कुछ नहीं देखा जाएगा किसने किया था, वहां आपकी जैसी बदामालियां होंगी वैसे आपके पसीने निकल रहे होंगे। आज पसीने को पोंछते हैं, हिचकोले खा रहे होंगे, नाक तक पसीना बहता होगा और लोग डूब रहे होंगे पसीने में। कितना अजीब मंजर होगा। जमीन की गर्मी से, उसके गर्म और हरारत से पैर छिले जा रहे होंगे, आप चल नहीं पाएंगे। ऐसे परेशानी के मंजर में लोग मशवरा करेंगे। रसूल पाक फरमाते हैं कि क्या किया जाए इस मैदान मैशर में। मां पहचान नहीं रही है, जिस मां के लिए हम झूठ बोलते थे, जिस मां के लिए हम चोरियां करते थे, जिस मां के नाते नमाजें छोड़ते थे, ज़कात नहीं देते थे कि हमारा घर बन जाएगा, सदके नहीं निकालते थे खेतियां निकल जाएंगी। आज कोई खेती काम नहीं दे रही है, बिल्डिंगें काम नहीं देंगी, बच्चों के आसाइश काम नहीं देंगे, आपका अपना अमल काम देगा। और कुरान कहता है वमन अमिला सालिहन फलिनफ्सी, जिसने नेक काम किया उसने अपनी जात के लिए किया। वमन असाअ फअलैहा, और जिसने गलत काम किया उस गलत का वबाल उसी ही के सर पर जाएगा। उसका बेटा नहीं भुगतेगा, उसकी बीवी नहीं भुगतेगी, जो जैसा अमल करेगा उसका बदला उसे ही मिलेगा। इसलिए आप अपने अमल के जिम्मेदार बन जाएं और अपने अमल के साथ अपने मातहतीन के भी अमल के जिम्मेदार बन जाएं। मैदान मैशर में मशवरा लोग करेंगे, लाओ हजरत आदम के पास जाएं, सबसे पहले पैगंबर हैं, उन्हीं की नस्ल पाक से हम हैं, शायद वो हमारी सिफारिश कुछ कर दें और हमारे लिए कुछ सहूलियात फराहम कर दें। हजरत आदम के पास जाएंगे, हजरत आदम फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी, आज मैं भी कुछ नहीं कर सकता। खुदा इस कदर जलाल में आज है, ऐसे गजब में है कि माजी में खुदा ने कभी ऐसा गजब नहीं फरमाया था, ना मुस्तकबिल में खुदा कभी ऐसा गजब फरमाएगा। अल्लाह का गजब तो ऐसा है, इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत ही सख्त है। जब रब पकड़ करता है, ढील देता है, तो यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, सरकशी में उन्हें ढील दे देता है। लेकिन अल्लाह जब पकड़ता है तो दुनिया में आप लोगों ने खुद अपने निगाहों से देखा होगा कि जो बदआमालियों पर सरकशी करते रहे हैं, आखिर वक्त में खुदा ऐसी सजाएं देता है कि जिससे पूरी जिंदगी वो याद करते रहे कि मैंने काश ऐसी बदआमालियां ना की होती, शरीयत के खिलाफ कदम ना उठाए होते, गुनाह ना किए होते। मैदान महशर में हजरत आदम के पास जाएंगे, कहेंगे आज मैं कुछ नहीं कर सकता, आज नफ्सी नफ्सी का आलम है, खुदा के सामने किसी को हिम्मत नहीं है सिफारिश करने चला जाए। ऐसे एक तफसील है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम पैगंबरों के पास लोग जाएंगे, मगर सब यही कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ मेरे गैर के पास, आज मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस मैदान महशर में आपके नबी कुछ ना कर सकते हो, उम्मत के नबी सामने कुछ ना कर सकते हो, रसूल सामने कुछ ना करें, कोई कुछ ना कर सकेगा। सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ, खुदा के जलाल के सामने हमें हिम्मत नहीं लब कुछाई करने की। शायर कहता है कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। जितने नबी होंगे कहेंगे किसी और के पास जाओ, लेकिन सिर्फ मेरे हुजूर की जात होगी जो ये नहीं कहेंगे गैर के पास जाओ, कहेंगे अना लहा, आओ मैं इसीलिए हूं, आओ मैं इसीलिए हूं। इसीलिए आला हजरत कहते हैं अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, अरे देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, रसूल पाक की इज्जत देखनी है तो हश्र में जाके इज्जत देखो, जहां किसी की कुछ ना चलेगी। इज़हबू अला गैरा गैरी सब कहेंगे, मेरे आका कहेंगे अना लहा मैं इसीलिए हूं। उम्मत तोड़ तोड़ के नबियों के कदम
पकड़ेगी, उनके पीछे जाएगी कि हुजूर आप करम फरमा दें। वो कहेंगे नहीं, किसी और के पास जाओ। और मेरे आका की रहमत का हाल ये होगा, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, कसम खुदा की यही हाल आपका होगा। जैसे माँ अपने खोए हुए बच्चे को तलाशती है, यही हाल मेरे आका का होगा। वो उम्मत को तलाशेंगे, कहाँ है मेरी गुनहगार उम्मत, लाओ मैं उसकी बख्शिश करवा दूं। जिस खुदाए वादुला शरीक की जात के सामने कोई नबी मजाले दम जदन न करेगा, हदीस पाक के अल्फाज हैं, मेरे आका कहेंगे चलो मैं चलता हूं अपने रब के हुजूर, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। आज देखनी है मेरे आका की इज्जत। रसूल पाक तशरीफ ले जाएंगे। हदीस पाक के अल्फाज हैं कि खुदाए वहदुल्ला शरीक के सामने उस तपते हुए मैदान में, उस तपती हुई जमीन पर जो जमीन तांबे की है, मेरे आका सजदा रेज हो जाएंगे। यानी मैदाने महशर में मेरे नबी सजदा करेंगे और सजदे से सर नहीं उठाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद आप सर उठाइए। ये सजदा गाह नहीं है, सजदा तो दुनिया में करना था, ये मैदाने महशर है। यहाँ तमाम अंबिया मौजूद हैं, यहाँ तमाम रसूल मौजूद हैं, सबकी उम्मतें मौजूद हैं। यहाँ तो सजा जजा दी जानी है। ये अच्छा नहीं लगता, ये मुनासिब नहीं है कि जहाँ कदम ना रखे जाते हो, इतनी तपती हुई जमीन हो, जमीन ताबे की हो, तुम मेरे महबूब नबी होकर, बरगुज़ीदा पैगंबर होकर इस तपती हुई जमीन पर सजदा करो, ये मुझे पसंद नहीं आता। इरफा रासक या मोहम्मद, मोहम्मद सर उठाओ। आप महबूबियत का मकाम देखें, मेरे आका अंदाज दूसरा भी अपना सकते थे। आप खुदा के सामने जाते और अर्ज करते, अल्लाह मेरी उम्मत है, तेरे बंदे हैं, ये गुनहगार हैं, मैं तेरा पैगंबर हूं भेजा हुआ, मैं सिफारिश करना चाहता हूं। लेकिन ये महबूबियत का तरीका है कि नबी अपनी जुबान से कुछ नहीं कहते हैं, अल्लाह की बारगाह में रसूल इस कदर अपना ऐसी सूरत, ऐसी हालत अपनी पेश करते हैं कि खुदा खुद फरमाता है, इरफा रासक या मोहम्मद, मोहम्मद सर उठाओ। जैसे आपका बिला तशबीह तमसील आपका बेटा हो, आपका बच्चा हो, वो आपसे कुछ मांगना चाहता हो, वो जानता है कि मेरे बाप हैं, मैं इनका बेटा हूं, महबूब हूं, वो जुबान से कह दे मुझे फला गाड़ी चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, हमें ये ड्रेस चाहिए, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आप उसे टाल दें, कह दें बाद में मिलना, गौर करूंगा, सोचूंगा। लेकिन आपका बच्चा ऐसा तरीका अपना ले महबूबियत का, इस तरीके से आप खुद पूछें कि बेटे तुम्हें क्या चाहिए। अब इस तरीके से आप पूछेंगे तो आप उसकी मांग जरूर पूरी कर देंगे। आपका बेटा आकर आपके पास सामने रोने लगे, आप मजलिस में बैठे भी हों, मेहमानों के साथ आज मौजूद हों। आजकल बच्चे होशियारियां जरूर करते हैं, जब वालिदैन से पैसे नहीं मिलते, जब उनसे सामान नहीं मिलते, तो लोगों के सामने भीड़ में आके मांगते हैं कि भीड़ में मांगूंगा तो बाप शर्माते शर्माते मुझे दे देंगे, वहां मना नहीं करेंगे क्योंकि भीड़ है, सोचेंगे इनके सामने मना करूंगा तो अच्छा नहीं लगता है। मुसलमानों, मेरे आका ने बिला तशबीह तमसील, दुनिया से कोई उसकी मिसाल नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने कहा है। मेरे आका ने महबूबियत का तरीका अपनाया, जुबान से खुद कुछ मांग सकते थे मगर मांगा नहीं। नबी जानते थे मैं सबसे बड़ा नबी हूं, सबसे अजीम पैगंबर हूं, खुदा का सबसे महबूब रसूल हूं, इस अंदाज में जाऊंगा खुदा खुद पूछ लेगा कि तुम्हें क्या चाहिए। मैंने सजदे किए, नबी सजदा फरमा रहे हैं उस तपती हुई जमीन पर जो तांबे की जमीन है। खुदा फरमाता है, इरफा रासक या मोहम्मद, मोहम्मद सर उठाओ। आप यहां सजदा क्यों कर रहे हो? मुझे ये पसंद नहीं है, इतनी भीड़ मौजूद हो, अंबिया हो, रसूल हो, अव्वलीन हो, आखिरीन हो, सब नफसी नफसी के आलम में हो, ऐसी तपती हुई जलती हुई जमीन पर आपको पेशानी रखने की क्या जरूरत है, आपको सर रखने की क्या जरूरत है? ये मुझे पसंद नहीं कि मेरा महबूब इस परेशानी में हो कि गर्म जमीन पर सजदा कर ले जबकि सारे लोग मौजूद हों। ये पसंद नहीं आता। लोग क्या कहेंगे कि अल्लाह का सबसे महबूब पैगंबर, अल्लाह का सबसे बरगुज़ीदा नबी, अल्लाह का सबसे प्यारा रसूल ऐसे मैदान में जहां कदम नहीं रखे जाते सजदा किए हुए है। अल्लाह कहता है, इरफा रासक या मोहम्मद, मोहम्मद सर उठाइए। रसूल पाक अपना सर नहीं उठाते हैं। आप गौर करें, माज़अल्लाह ये कभी गुमान नहीं हो सकता कि रसूल खुदा की नाफरमानी
नाफरमानी माज़ल्ला कर दें, उसके हुक्म के खिलाफ कर दें, उसके इताअत के खिलाफ कर दें। नबी तो इस कदर फरमा बरदार थे, ऐसे मुती थे खुदा की बारगाह में कि अल्लाह खुद फरमाता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला, ऐ नूरानी चादर वाले मेरे महबूब नबी, रात में क़याम करो मगर कम किया करो। तुम पूरी रात इतनी इबादतें करते हो कि तुम्हारे कदम में वरम आ जाते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। कि मैं इसलिए नहीं मैंने कुरान नाजिल किया है कि तुम मशक्कत में पड़ जाओ। जिस नबी के इताअत का ये हाल है, नबी इस कदर इबादतें करते हो कि कदम में वरम पड़ जाए और अल्लाह मना फरमाता हो, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात में कम क़याम किया करो, तुम्हारे कदम में वरम नहीं आने चाहिए। वो नबी अपने रब के हुक्म के खिलाफ कैसे करते? ये महबूबियत ही थी कि कहता है खुदा सर उठाओ, जैसे आपका बेटा हो, आप बार बार कहते रहे खा लो, मगर बेटा खाता नहीं। ना खाने का ये मतलब नहीं कि बेटा आपका ना फरमान है, वो महबूबियत में नहीं खाता। ये बाप बार बार कहेंगे, माँ बार बार कहेंगे, उसके बाद मैं खाऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, या फरमाइश करूंगा तो खाने की चीज मिल जाएगी। मेरे रब के सामने अल्लाह के रसूल सजदा रेज़ हैं, सर नहीं उठाते। खुदा फरमाता उठाओ मोहम्मद, सर उठाओ। ये सर रखने की जगह नहीं है, यहां तो कदम नहीं रखे जाते। क्या कहेगी दुनिया? अंबिया क्या कहेंगे? रसूल क्या कहेंगे? उम्मत क्या कहेगी? कि जिसके खातिर मैंने कायनात बनाई थी, जिसकी वजह से सबको पैदा किया था, जिसके नाते जमीन और आसमान बनाया था, जिसके नाते नबूवत और रिसालत बांटी थी, जिसके नाते जमीन और आसमान का शामियाना और बिछौना दिया था, वो मेरे सामने ऐसी जगह सजदा कर रहे हैं। मेरे आका सर नहीं उठाते। अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है, खुदा को खूब मालूम है कि मेरा नबी क्या चाहता है, मेरा महबूब क्या चाहता है। रसूल न सर उठाते हैं, न ही कुछ सवाल करते हैं। रब खुद फरमाता है, सल महबूब मांगो तू ता, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। क्या कहना चाहते हो तुम कहो तो। आज माज़अल्लाह अगर बदमज़हब ये कहे कि गोया अल्लाह को भी गैब का इल्म नहीं था, अगर अल्लाह गैब जानता तो कैसे कहता मांगो तुम्हें दिया जाएगा? अल्लाह तो जानता था कि उम्मत को बख्शवाने आए हुए हैं। अगर वो जानता तो ये क्या कहता मांगो तुम्हें दिया जाएगा? मुसलमानों, ये हिमाकत है। कभी कभी सवाल इसलिए किया जाता है ताकि सारी दुनिया जान ले कि मेरा महबूब क्या चाहता है, क्या मांगता है और मैं क्या देना चाहता हूं। इससे गैब की नफी नहीं होती। सबसे बड़ा गैब जानने वाला खुदा कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। अल्लाह जानता था क्या मांगते हैं, मगर गौर करें, खुदा कहता सल तूता, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। अभी नबी सर नहीं उठाते। आप जुरात देखें, नबी की हिम्मत देखें, नबी का वकार देखें। आदम से लेकर ईसा तक सामने जाने की जुरात नहीं करते। आका सजदे में है, खुदा कहता है सर उठाओ, सर नहीं उठाते। खुदा कहता सल मांगो तूता, तुम्हें दिया जाएगा। अभी नबी सर नहीं उठाते। खुदा फरमाता है इश्फा तुशफ़ा, जाओ तुम शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। खुदा ने जान लिया। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। अल्लाह कहता इश्फा तुशफ़ा, मैं जानता हूं कि तुम शफाअत के लिए आए हो। मुझे मालूम है कि उम्मत परेशान है, मुझे मालूम है कि तुम सिफारिश करने आए हो। इश्फा तुशफ़ा, जाओ तुम शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। जिसकी चाहो शफाअत कर दो, जिसके चाहो जन्नत में ले जाओ। मुसलमानों, अब भी मेरे आका सर नहीं उठाते। गौर करें, खुदा कहता है सर उठाओ, नहीं उठा रहे हैं। खुदा कहता है मांगो दिया जाएगा, नहीं उठा रहे हैं। खुदा कहता है शफाअत करो, शफाअत तुम्हारी कबूल की जाएगी। अब भी नबी कुछ नहीं कहते। जब खुदा कहता है उठाओ तुम्हें दिया जाएगा, और फरमाता वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। तुम मुझसे राजी नहीं हो। मैं कहता हूं सर उठाओ, सर नहीं उठाते। मैं कहता हूं मांगो दिया जाएगा, सवाल नहीं करते। मैं कहता हूं शफाअत करो, शफाअत कबूल की जाएगी, शफाअत नहीं करते। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, तुम्हें तुम्हारा रब इतना दे देगा कि तुम राजी हो जाओगे, तुम्हें तुम्हारा रब खुश कर देगा। अब मेरे आका जवाब देते हैं। इस वक्त मेरे आका के लब खुलते हैं जब खुदा कहता है तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। नबी का मोहब्बताना जवाब देखिए, मुअज़्ज़ज़ाना जवाब दीजिए, महबूबाना जवाब देखिए। कहते हैं लन नरदा,
मैं ऐ खुदा मैं हरगिज राजी नहीं होऊंगा। गौर करो किसकी जुरात है, ये खुदा कहता है तुम्हें इतना खुदा देगा कि तुम राजी हो जाओगे। नबी कहते हैं ला नारदा, खुदा मैं हरगिज राजी नहीं होऊंगा। अंबिया सामने जाने की जुरात नहीं करते, रसूल सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते। खुदा उस रसूल से कहता है तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा कि राजी हो जाओगे। नबी जवाब देते हैं लन अरदा, मैं हरगिज राजी नहीं होऊंगा। खुदा पूछता है क्यों राजी नहीं होगे? कहते हैं वो वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, मेरी उम्मत का अगर एक भी फर्द जहन्नम में रहा तो मैं कभी राजी नहीं होऊंगा। और गुरु मुसलमानों, रब कहता राजी कर दूंगा, नबी कहते हैं हरगिज राजी नहीं होऊंगा। वो वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, मेरे उम्मत का एक शख्स भी अगर जहन्नम में चला गया खुदा मैं हरगिज राजी नहीं होऊंगा। खुदा फरमाता महबूब बस इतना ही तुम्हें चाहिए, जाओ तुम्हारी उम्मत में से कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो जहन्नम में जाए, जाओ तुम शफाअत करो। ये कौन सी बड़ी बात है? मैंने सारी मिल्कियत कर तुम्हें मालिक बना दिया, तेरे खातिर जमीन बना दी, तेरे खातिर अपना होना जाहिर कर दिया। ये बख्शिश की तरफ क्या माना रखता है? जाओ जिसे चाहो शफाअत करके तुम जन्नत में ले जाओ। मुसलमानों, सरकार आला हज़रत पुकार उठते हैं, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और उनके भाई कहते हैं फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्मे महशर का, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्मे महशर का कि उनकी शाने महबूबी दिखाई जाने वाली। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी शाने महबूबी दिखाई जाने वाली, वहां पता चलेगा कि नबी की इज्जत क्या है, नबी की अजमत क्या है। यहाँ जो चाहे अपनी किताबों में आदमी लिख दे, जो चाहे अपने जुबान से बक दे, मगर वहां पता चलेगा अब नबी झूठेंगे। कौन मुझे गैबदा मानता था, आओ उसकी शफाअत करता हूँ। कौन मुझे मुख्तार मानता था, आओ उसकी शफाअत करता हूँ। कौन मुझे सबसे अफजल नबी मानता था, आओ उसकी शफाअत करता हूँ। कौन नाइबे खुदा मानता था, आओ उसकी शफाअत करता हूं। अब मुंह पे मुंह बने होंगे ऐसे लोगों के, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे का मिस्दाक नजर आएगा। अब वहां समझ में आएगा काश अपने मौलवियों के पीछे न पड़े होते, काश इन गुमराहों की बातों में ना आए होते, काश इन गुमराह कुन जुमलों पर अमल ना किए होते, तो आज तो शफाअत रखी हुई मेरी थी। इसीलिए हम कहते हैं अगर ईमान और अकीदा मुस्तहकम आपका है, ईमान महफूज अगर आपका है, अगर अमाल में कुछ कमी भी रही तो मेरे आका उसे पूरा कर देंगे, मेरे आसा बख्शिश करवा देंगे, मेरे आका जन्नत पहुंचा देंगे। मगर अकीदा आपका मुतज़ल्ज़ल रहा, ईमान आपका खराब रहा, आप राफियत की तरफ चले गए, आप वहाबियत की तरफ चले गए, देवबंदियत की तरफ चले गए। इस दौर में जो नए नए मौलायत जबरदस्ती का फिरका डाले हुए हैं उसकी तरफ अगर आप चले गए, आप गुमराह हो गए, तो आपका कोई अमल काम ना आएगा। उस वक्त नबी कहेंगे कौन मेरे सहाबा की अजमत पर मरता था, आओ उसको जन्नत में ले चलें। जो सहाबा को गालियां देते थे उनकी मुझे कोई परवाह नहीं है, जो और बुरे भले मुझे कहते थे हमें उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। अब वही जन्नत में जाएंगे जो मुझे खत्मुर रसूल मानते थे, नाइबे खुदा मानते थे, इल्मे गैब वाला नबी मानते थे, मुख्तारे कायनात मानते थे। तभी तो हम कहते हैं नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। मुसलमानों, ये मेरे आका की इज्जत वहां समझ में आएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपने आका पर मर मिटने का जज्बा रखें। ऐसे मौके पर इस तरह आप अपने आप को पेश करें कि आप बातिल फिरकों से दूरी इख्तियार रखें, उनसे कोई रिश्ता नाता ना हो, उनसे साथ उठना बैठना ना हो। जो नबी को गालियां दे आप उसे रिश्ता करें। किस कदर शर्म और हया की बात है, कैसी बेगैरती की बात है। अल्लाह की शान में गुस्ताखियां करें, उसे आप ईमान वाला माने। सहाबा के ऊपर भोंकता रहे, उसे आप ही गुमराह ना माने, ईमान वाला मानता रहें। अहले बैत मुस्तफा पर उंगलियां उठाए, आप उससे रिश्ता नाता करते रहें। आप सही मानों में ईमान वाला बनकर जिंदगी गुजारें, अहले सुन्नत व जमात से रहें। जिसकी तर्जमानी इस वक्त मसलके आला हजरत से होती है, उस पर आप कायम रहें और उसके साथ आप जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशियां मनाएं, झंडे लगाएं, रोशनियां करें, जुलूस निकालें, मिठाइयां तकसीम करें।
नेमतें बांटें। खुदा फरमाता है वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। अब तक हमने तो बहुत दलीलें आप लोगों को दी कि लाइटिंग पर दलील ये है, झंडों पर दलील ये है, जुलूस पर दलील ये है, जलसे पर दलील ये है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुबान से नहीं मानते, जिन्हें आप मसल कहते हैं कि आप लात का आदमी बात से नहीं मानता। ऐसे गुमराह फिरके जो आपसे दलीलें मांगे, आपको दलील देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कहे कि झंडे पर क्या दलील है, आप कहते बगैर दलील के मैं झंडा लगाता हूं। आप कहें लाइटिंग पर क्या दलील है, बगैर दलील के मैं लाइटिंग करूंगा। आप कहें खुशियां मनाने पर क्या दलील है, बिला दलील नबी की आमद पर मैं खुशियां मनाऊंगा, बिला दलील नबी की आमद पर जुलूस मनाऊंगा। अगर किसी पार्टी या मुल्क के झंडे लगाने पर तुम्हें दलील की जरूरत नहीं होती, अपने बेटे के वलीमे में तुम्हें खुशी मनाने पर दलील की जरूरत नहीं है, अपने बेटे का बर्थडे मनाने पर तुम्हें किसी दलील की जरूरत नहीं है, अपनी बिल्डिंगें बनाने में तुम्हें दलील की जरूरत नहीं है, शादियों में कुमकुमे लगाने में तुम्हें दलील की जरूरत नहीं है, तो हमें नबी की आमद पर भी झंडे लगाने में दलील की जरूरत नहीं है, जुलूस निकालने में दलील की जरूरत नहीं है, खुशियां मनाने में दलील की जरूरत नहीं है, शिरनियां बांटने में दलील की जरूरत नहीं है। हम इश्क़े रिसालत के पैकर हैं। तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर, तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर। अरे हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, हम आशिक हैं। उस इश्क में शरीयत जिसकी इजाजत देती है सारी खुशियां मनाएंगे। बेटे के आमद पर अगर खुशियां मना सकते हैं तो जिसके कदमों की बरकत से बेटा मिला है उसकी आमद पर और खुशियां मनाएंगे। हर किस्म की खुशियां मनाएं, शरीयत की रोशनी में मनाएं, नमाजों को ना छोड़ें, किसी को तकलीफ ना दें, किसी को गालियां ना दें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी का रास्ता ना रोकें, किसी को चिढ़ाएं नहीं, किसी को धोखा ना दें। आप ऐसे जुलूस में चलें जैसे फरिश्तों की सूरत नजर आए, जिससे लोग समझें कि मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत हैं, किस कदर सीधे सादे भोले भाले हैं, जिसे देखकर खैर मोमिन ईमान ले आए। आप तड़क भड़क उछल कूद ना रखें, बेजा डीजे आजा बाजे गाजे के साथ ना कूदें, मुहज्जब आवाज हो, मुहज्जब अंदाज हो, दुरूद शरीफ का विर्द हो, ना रहे तकबीर और रिसालत हो, ना तो मनक़बत के अशार हो, कुरान की तिलावतें हो, तस्बीह हो ज़बान पर, सरनुगु होकर चले जाएं, दुनिया देख कर कहे ये दीवाने मुस्तफा जा रहे हैं, गुलामाने मुस्तफा जा रहे हैं, मोमिनीने सालिहीन जा रहे हैं, जिसे देखकर लोग ईमान ले आए। ऐसा अमल न करें कि आप पर उंगलियां उठाएं। इस अमल के साथ आप खुशियां मनाएंगे तो अल्लाह इतना देगा आप उसे समेट नहीं सकते हैं। यह तजर्बा शाहिद है कि जो साल में एक बार रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर खुशियां हद से ज्यादा मनाता है नबी की आमद पर, पूरा साल वो फ़क़्र तंग दस्ती से महफूज रहता है, बीमारियों से महफूज रहता है, बलाओं से महफूज रहता है। इस खुलूस के साथ पैसे खर्च करें, एक खर्च करेंगे अल्लाह करोड़ों अता फरमा देगा, थोड़ा काम करेंगे अल्लाह ज्यादा अता फरमाएगा। इसलिए कि नबी की जात ये है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सबसे औला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शमा वो लेकर आया हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजे की है बेकसों का सहारा हमारा नबी। दुआ है कि मौला करीम हम सबको सही मानों में मोमिन बनाकर कायम रखे, ईमान के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सही तरीके से जिंदगी गुजारने, तहजीब व तमद्दुन के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, और बुरों से, बातिल परस्तों से, गलत फिरकों से हमें हमारे अहले खानदान को दूर रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए। नबी पाक की हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना
बिमा अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक सही मानों में ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसके माँ, उसके बाप, उसके भाई, तमाम अजीज व अकारिब से महबूब ना हो जाऊं। सबसे ज्यादा महबूब आप उस वक्त नबी को बना पाएंगे जब सारे गलत रिश्ते दूर कर दें, सारे गलत नातों से दूर हो जाएं, सारे गलत फिरकों से आप दूर हो जाएं, तो सही मानों में मोहब्बत करने वाले होंगे, ईमान वाले होंगे। अपनी मस्जिदों को सजदों से आबाद करें। हमारी बहनें, बेटियां और माएं अपने घरों को सजदों से आबाद करें। कुरान की तिलावतों की आवाज उनके घरों से आए और मुझे बच्चों को इल्म दीन मुस्तफ़ा की तालीम दें। खुद नमाजों के पाबंद बने, खुद दीन पर अमल करें, दूसरों के दीन की तबलीग करें। दुआ है कि मौला करीम इस माह मुबारक की बरकत से हमें खूब माला माल फरमाए और हम सबको ईमान पर जिंदगी, ईमान पर खात्मा खैर अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।